नमस्ते। मैं राज हूँ ईपी के कैपिटल से। पिछले 20 वर्षों से मेरा एक मुख्य मिशन है परिवारों को संपत्ति बनाने में मदद करना, जो केवल एक मौसम तक नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों तक चलता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पहले बोर्डरूम के कोनों में एक विशेष चर्चा थी, लेकिन अब यह वैश्विक वित्तीय मंच के केंद्र में आ गया है। हम स्थायी और ईएसजी निवेश की बात कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ क्या सोच रहे होंगे। क्या यह सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला ट्रेंड है? क्या यह एक मार्केटिंग चाल है, या इससे भी महत्वपूर्ण, यदि मैं नैतिक होने का चुनाव करता हूं, क्या मुझे वास्तविक लाभ से वंचित होना पड़ेगा? आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि सतत निवेश केवल स्पष्ट विवेक के बारे में नहीं है। यह वास्तव में आज की दुनिया में अपने पूंजी की रक्षा और वृद्धि करने के सबसे स्मार्ट तरीकों में से एक है। निवेश की दुनिया में एक पुरानी मिथक है जो कहती है कि आपको एक विकल्प चुनना होगा। आप या तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं या आप सही काम कर सकते हैं। दशकों से निवेशकों को बताया गया कि यदि आप नैतिकता के लिए छानबीन करते हैं तो आप अपने खेलने के क्षेत्र को संकुचित कर रहे हैं और लाभ को टेबल पर छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे 20 सालों ने मुझे बाजारों में इसके बिल्कुल विपरीत दिखाया है। आज 2026 में हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। नैतिकता और लाभ केवल सहनिवासी नहीं है, वे साझेदार हैं। जब हम उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की तलाश करते हैं तो हम उन कंपनियों की तलाश नहीं कर रहे हैं जो शॉर्टकट अपनाती है। एक कंपनी जो अपने श्रमिकों का शोषण करती है या पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करती है, वह कुशल नहीं है, यह उच्च जोखिम वाली है। यह शॉर्टकट अंततः मुकदमे, हड़तालों या बड़े जुर्मानों की ओर ले जाते हैं। ईपी के कैपिटल में हम ईएसजी को एक गुणवत्ता फिल्टर के रूप में देखते हैं। यह हमें उन व्यवसायों को खोजने में मदद करता है जो टिकाऊ हैं, न कि केवल अगले तिमाही में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम एक ही पृष्ठ पर हैं, चलिए जल्दी से समझते हैं कि ईएसजी वास्तव में क्या दर्शाता है, क्योंकि यह अक्सर बहुत सारी बातों के नीचे दबा होता है। इसे एक कंपनी की सेहत के लिए 3 महत्वपूर्ण संकेतों के रूप में सोचें। ई का मतलब पर्यावरण है। यह केवल पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, यह परिचालन दक्षता के बारे में है। एक फैक्ट्री कितनी ऊर्जा बर्बाद करती है, वे पानी का प्रबंधन कैसे करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां संसाधन महंगे होते जा रहे हैं, सबसे कुशल कंपनी जीतती है। एस सामाजिक है, यह रिश्तों के बारे में है। एक कंपनी अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों और जिन समुदायों में वह काम करती है, उनके साथ कैसे व्यवहार करती है। कर्मचारियों का उच्च टर्नओवर एक छिपी हुई लागत है जो लाभ को मारता है। और जी का अर्थ है शासन। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह इस बारे में है कि कंपनी को कैसे चलाया जाता है। क्या बोर्ड पारदर्शी है? क्या वे हितों के टकराव से बच रहे हैं? शासन हमारे लिए धोखाधड़ी और गलत प्रबंधन के खिलाफ एक ढाल है। जब हम ईएसजी को देखते हैं तो हम दान को नहीं देख रहे हैं, हम प्रदर्शन संकेतकों को देख रहे हैं। अब चलिए संख्याओं की बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई वहीं रहती है। जब हम 2026 में जाने वाले पिछले 5 वर्षों के डेटा को देखते हैं तो सबूत अत्यधिक स्पष्ट है। यदि आप भारत में यहाँ निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स या वैश्विक स्तर पर समान सतत फंडों को देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। इन फंडों ने केवल पारंपरिक बेंचमार्क से मेल नहीं खाया है, उन्होंने अक्सर उन्हें पीछे छोड़ दिया है, खासकर जब आप जोखिम समायोजित रिटर्न को देखते हैं। 2025 के पहले आधे में, उदाहरण के लिए, वैश्विक स्थायी फंडों ने लगभग 12.5% का लाभ देखा, जबकि पारंपरिक फंडों के लिए यह सिर्फ 9% से थोड़ा अधिक था। क्यों? क्योंकि स्थायी कंपनियां आमतौर पर कम अस्थिर होती हैं। उनके पास वही तेज उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, क्योंकि वे खराब प्रबंधन या पर्यावरणीय आपदाओं के कारण आग बुझाने में लगातार नहीं लगी रहती। एक निवेशक के लिए जो पीढ़ीगत धन की तलाश में है, वह कम अस्थिरता गुप्त सामग्री है जो आपके पैसे को समय के साथ सुरक्षित रूप से संचित करने की अनुमति देती है। अब एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर चाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अक्सर अपने ग्राहकों से कहता हूं कि ईएसजी आपकी अंतिम सुरक्षा जाल है। हम तात्कालिक जानकारी के युग में जी रहे हैं। एक सुरक्षा उल्लंघन का एकल वीडियो या एक लीक हुआ दस्तावेज जो कॉर्पोरेट गलत प्रथाओं को दिखाता है, एक ही दोपहर में बाजार मूल्य में अरबों को मिटा सकता है। पुराने दिनों में आपको किसी कंपनी के बुरे व्यवहार के बारे में तब तक पता नहीं चलता था जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन अब ईएसजी में जी एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो हमें इन कॉर्पोरेट विस्फोटों से बचने में मदद करता है। जब हम किसी कंपनी के शासन की ऑडिट करते हैं तो हम उन लाल झंडों की तलाश कर रहे होते हैं जो आमतौर पर एक स्कैंडल से पहले आते हैं। एक कंपनी जिसका शासन रिकॉर्ड खराब है, आपके परिवार की संपत्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन फिल्टरों का उपयोग करके हम केवल अच्छे नहीं बन रहे हैं,
हम कठोर जोखिम प्रबंधन का अभ्यास कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आज जिन कंपनियों के आप मालिक हैं वे कल किसी स्कैंडल की सुर्खियां नहीं बनेंगी। भारत में वर्तमान में अवसर विशेष रूप से रोमांचक है। हमने आधिकारिक रूप से 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है। यह केवल ग्रह के लिए जीत नहीं है, यह एक विशाल अवसंरचना उछाल है जो वास्तविक मूल्य बना रहा है। लेकिन आपके लिए एक निवेशक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सेबी ने BRSR कोर ढांचा पेश किया है। यह अब भारत की शीर्ष 250 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। पहली बार हमारे पास सत्यापित मानकीकृत डेटा का एक खजाना है। हम देख सकते हैं कि एक कंपनी कितनी पारदर्शी है। यह ढांचा हमें EPK कैपिटल में पहले से अधिक स्पष्टता के साथ गहराई में देखने की अनुमति देता है। भारत अब केवल वैश्विक प्रवृत्तियों का पालन नहीं कर रहा है, हम यह मानक स्थापित कर रहे हैं कि उभरते बाजार कैसे जिम्मेदारी से और लाभदायक तरीके से बढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। जैसे जैसे ESG लोकप्रिय हुआ है, हमने ग्रीन वॉशिंग का उदय देखा है। यह तब होता है जब एक कंपनी विज्ञापन पर अधिक पैसा खर्च करती है कि वे कितने हरी हैं, बजाय इसके कि वास्तव में काम करें। वे चमकदार ब्रोशर और प्रकृति की सुंदर तस्वीरों का उपयोग करते हैं ताकि औसत व्यवसाय प्रथाओं को छिपा सकें। तो आप जाल को कैसे पहचानते हैं? 2026 में कुंजी मूल्य श्रृंखला खुलासों की तलाश करना है। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को न केवल अपनी गतिविधियों के बारे में बल्कि अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यदि कोई कंपनी यह दावा करती है कि वह स्थायी है लेकिन उनके आपूर्तिकर्ता अंधेरे में काम कर रहे हैं, तो यह एक चेतावनी है। असली स्थिरता गहरी होती है, यह संचालन में होती है, केवल विपणन में नहीं। हम कार्बन फुटप्रिंट और पानी के उपयोग पर ठोस आंकड़ों की तलाश करते हैं, न कि केवल शानदार मिशन बयानों की। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि धन आपके लिए वास्तव में क्या मतलब रखता है। EPK कैपिटल में हम मानते हैं कि धन केवल स्क्रीन पर एक संख्या नहीं है, यह वह विरासत है जो आप पीछे छोड़ते हैं। सतत निवेश उस विरासत के लिए खाका है। यह भविष्य का मालिक होने के बारे में है, न कि अतीत का। यह उन कंपनियों में अपना पूंजी लगाने के बारे में है जो दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रही हैं, न कि उन्हें पैदा कर रही हैं। जब आपके निवेश आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं तो आप न केवल बेहतर सोते हैं, आप वास्तव में एक अधिक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते हैं। 2026 की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जिम्मेदार कंपनियों और पिछड़ने वालों के बीच का अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। यदि आपने कभी सोचा है कि क्या आपका वर्तमान पोर्टफोलियो वास्तव में इस बदलाव के लिए तैयार है, या यदि आप चिंतित हैं कि आप ऐसी कंपनियों के मालिक हो सकते हैं जो इन नए जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं, तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अपने विशेषीकृत ESG दृष्टिकोण के माध्यम से एक गहन पोर्टफोलियो ऑडिट कर सकते हैं। हम आपके निवेशों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या आपका पैसा वास्तव में आपके मूल्यों के लिए काम कर रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण, आपके दीर्घकालिक भविष्य के लिए। यह बिक्री के प्रचार के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी संपत्ति एक ऐसी नींव पर बनाई गई है जो वास्तव में पीढ़ियों तक टिक सके। यदि आप अगले कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो EPK कैपिटल से हमसे संपर्क करें। चलिए मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बनाते हैं।